नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में वो दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। लखनऊ में पीडब्ल्यूडी तबादला केस में बड़ा एक्शन। प्रधान सहायक संजय चौरसिया सस्पेंड। ईएनसी राकेश सक्सेना भी निलंबित। तबादलों में संदिग्ध भूमिका मिलने पर कार्रवाई। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक में 55 प्रस्तावों को मंजूरी। 18 नई नगर पंचायतों का गठन किया जाएगा। 20 नगर निकायों का सीमा विस्तार करने पर भी हुआ फैसला। योगी सरकार ने बॉयलर नीति में बदलाव किया। बॉयलर बिना अनुमति ले जाने पर जुर्माना लगेगा। बुंदेलखंड के सभी विकास खंडों में प्राकृतिक खेती होगी। प्रस्ताव को मंजूर करते हुए 68 करोड़ 83 लाख रुपए मंजूर। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना लागू की जाएगी। योगी कैबिनेट की बैठक में 20,000 रुपए प्रतिमाह की फेलोशिप योजना मंजूर। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य से जुड़ा प्रस्ताव। लक्ष्य पाने के लिए कंसल्टेंट चयन को मंजूरी मिली। राजधानी लखनऊ में जीयूपी उत्तराखंड के खास कार्यक्रम उड़ान में बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। रोज 2 मरीजों से फोन पर करता हूं बात। मेरे पास नहीं है कोई भी पेंडिंग काम। जीयूपी उत्तराखंड के खास कार्यक्रम में शेखर सुमन ने साझा की अपनी जिंदगी के लम्हे। उतार चढ़ाव याद करते हुए भावुक हुए शेखर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात। प्रदेश के विकास कार्यों पर की चर्चा। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा में मौजूद कैंटीन का किया निरीक्षण। विधायकों ने खराब खाने की शिकायत की थी। लखनऊ के लुलु मॉल मामले में हुई नमाज मामले में 4 लोग गिरफ्तार। शुरुआती वीडियो के आधार पर की गई कार्रवाई। लुलु मॉल विवाद पर अखिलेश यादव का सरकार पर तंज। ट्वीट कर पूछे सवाल, जब हाथ में है सत्ता तो कौन हो सकता है मॉल पर राजनीति का सूत्रधार। लुलु मॉल से हिरासत में लिए गए परमहंस दास। मॉल के अंदर जाने से पुलिस ने परमहंस को रोका। पुलिस के साथ परमहंस दास की धक्का मुक्की। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला। याचिका पर 21 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। याचिका पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष में रखी दलील। महेंद्र प्रताप सिंह ने स्टे, कोर्ट कमीशन और सर्वे की मांग की याचिका दाखिल की। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में आज जिला अदालत में श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन को लेकर हुई बहस। कोर्ट ने एक बार फिर 21 जुलाई की तारीख मुकर्रर की। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप की पत्नी की याचिका पर सुनवाई टली। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीडीए की कार्रवाई के खिलाफ याचिका। पीडीए ने ध्वस्त किया था जावेद का घर। कानपुर हिंसा में आरोपी मुख्तार बाबा के भाई सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज। स्वरूपनगर में मार्केट की दुकानों पर कब्जा करने का आरोप। किराया बढ़ाने की मांग पर देते थे धमकी। प्रयागराज में अवधेश राय हत्याकांड की ट्रायल पर मुख्तार अंसारी ने जताई आपत्ति। मुख्तार अंसारी ने आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में दी अर्जी। मूल पत्रों के बिना मुकदमे के ट्रायल पर जताई आपत्ति। वाराणसी के बीएचयू में छात्र ने पीएचडी एडमिशन में धांधली का लगाया आरोप। पीएम नरेंद्र मोदी को जांच के लिए लिखा पत्र। संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय का मामला। मुरादाबाद में फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ वारंट जारी। कोर्ट में तारीख पर न आने से वारंट जारी। ड्रीम विजन इवेंट कंपनी के मालिक ने की थी शिकायत। 11 लाख लेने के बाद भी कार्यक्रम में नहीं आने का आरोप। कानपुर के चंद्रेश्वर हाता से एक शख्स ने सीएम योगी को लिखा पत्र। दोबारा हिंसा होने की जताई आशंका। सोशल मीडिया पर पुलिस को मिला लेटर। मामले की जांच जारी। हरिद्वार में सीएम धामी कल कांवड़ियों का करेंगे स्वागत। शंकराचार्य चौक के निकट गंगा घाट पर करेंगे कांवड़ियों का स्वागत। सुबह 10 से 11 बजे तक का है कार्यक्रम। लक्सर कोर्ट से पेशवी के बाद रुड़की लौट रही बस से कैदी फरार। तेज बारिश के चलते नगला इमरती बाईपास पर रुकी थी बस। बस रुकते ही खिड़की से कूदकर कैदी फरार। मंगलौर रुड़की लंढौरा पुलिस कैदी की कर रही है तलाश। हरिद्वार में दिखे कावड़ के अनूठे रंग। केदारनाथ की कावड़ बनी आकर्षण का केंद्र। पशुपतिनाथ मंदिर की कावड़ भी बनी आकर्षण का केंद्र। अयोध्या राम मंदिर मॉडल की कावड़ भी दिखी। पूर्व आईएएस रामविलास यादव की गिरफ्तारी मामले में हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता हेमंत कुमार को नोटिस जारी किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विजिलेंस और सरकार से मांगा जवाब। सरकार से 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया।
अल्मोड़ा में ग्राम सभाओं को नगरपालिका में मिलाने का विरोध। 14 ग्राम प्रधानों ने विकास भवन में किया प्रदर्शन और नारेबाजी। विरोध के दौरान बीजेपी नेता और कोतवाल के बीच धक्का मुक्की। देहरादून में कांग्रेस ने एसएससी भर्ती में गड़बड़ी का लगाया आरोप। धांधली का आरोप लगाकर कांग्रेस ने किया बड़ा प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं ने सचिवालय तक कूच किया। उधम सिंह नगर में जिला योजना की बैठक में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने लिया फैसला। बैठक में 94 करोड़ 44 लाख के प्रस्ताव भी हुए पास। पेस्टिसाइड के इस्तेमाल पर धामी सरकार दिखी सख्त। टिहरी में गहरी खाई में गिरा ट्रक, 2 लोगों की मौत। चंबा से गुनोगी जा रहा था ट्रक, कल गुगोगी के पास हुआ था हादसा। उत्तराखंड के कोटद्वार में गुलदार के हमले से महिला की मौत। महिला अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद वापस अपने गांव लौट रही थी। रुड़की में कावड़ को लेकर पुलिस की पहल। सभी थाना और चौकियों में कावड़ और गंगा जल की व्यवस्था की गई। कोटद्वार में नाबालिग रेप के 2 आरोपियों को धूमाकोट पुलिस ने किया गिरफ्तार। आशीष सुंदरयाल और अनिल कुमार को जेल भेजा। बरेली में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किया गया महायज्ञ। मानसून में देरी के चलते बरेली सहित पूरे प्रदेश में बन रहे हैं सूखे जैसे हालात। हरदोई में सराफा कारोबारी से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गोली लगने से हुए जख्मी। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। आगरा में होटल कारोबारियों ने जीएसटी का विरोध किया। 18 जुलाई से 1000 रुपए के कमरों पर भी जीएसटी देना होगा। होटलों में 1000 रुपए तक के कमरों पर भी 12% जीएसटी लागू हो गया है, जिससे होटल व्यवसायियों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। अलीगढ़ में मूलभूत सुविधाओं का लाभ न मिलने पर दिव्यांगों ने डीआईओएस कार्यालय का किया घेराव। अधिकारियों पर लगाए आरोप। जौनपुर में भगवान इंद्र को खुश करने के लिए हवन पूजन किया गया। पिछले कई दिनों से पारा 45 डिग्री तक पहुंचा। उडियारी गांव स्थित डीही बाबा के मंदिर में की पूजा अर्चना। श्रावस्ती जिले में बारिश न होने से किसान परेशान। बारिश के लिए गांव के बच्चों ने काल कलौटी खेल खेलकर इंद्रदेव को खुश करने का प्रयास किया। अमरोहा में आबकारी विभाग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। दबिश के दौरान 110 लीटर अवैध शराब बरामद। 1500 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया। बांदा में युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर दी जान। मौत के बाद अब पूरे मामले की जांच कर रही है पुलिस। बस्ती में मानसून की बेरखी ने किसानों की नींदें उड़ा दी हैं। बारिश न होने से धान की फसल सूखने लगी है। नहरों में पानी न होने से किसान परेशान। अमरोहा नगर पालिका परिषद का होगा सीमा विस्तार। पालिका अध्यक्ष के आवास पर खुशी का इजहार किया गया। नगर पालिका परिषद क्षेत्र में 45 गांव और जुड़ गए हैं। बागपत में कावड़ यात्रा में अभेद्य सुरक्षा कवच। जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। मेला परिसर और कावड़ मार्ग पर 200 सीसीटीवी कैमरे और 10 ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। सिद्धार्थनगर पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। नदी में डूब रहे 2 युवकों को पुलिस के 2 जवानों ने जान पर खेलकर बचाया। कप्तान ने किया सम्मानित। अंबेडकर नगर में शहीद भगवान सिंह का पहुंचा पार्थिव शरीर। परिवार को सांत्वना देने हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में रविवार को ग्रेनेड ब्लास्ट में भगवान सिंह हुए थे शहीद। गोंडा में मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। चोरी की 5 मोटरसाइकिल और अवैध असलहा बरामद। भदोही में मजदूर की हत्यारोपी मिस्त्री को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। अनुसूचित जाति के मजदूर के हाथ से चाय न पीने को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के चित्रकूट में रेलवे स्टेशन पर पैर फिसलने की वजह से एक यात्री ट्रेन के नीचे गिरा। यात्री के ऊपर से गुजरी ट्रेन पर नहीं आई एक भी खरोच। वीडियो वायरल। मथुरा में बाल बाल बची बाप बेटे की जान। छज्जे के नीचे खड़े थे दोनों। छज्जा गिरने का वीडियो वायरल।
बिजनौर में युवती के साथ रेप का आरोप, पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। पीलीभीत में अप्राकृतिक संबंधों का वीडियो बनाकर दोस्त को ब्लैकमेल, दोस्त ने परिजनों के साथ मिलकर की युवक की हत्या। बुलंदशहर में सरकारी चक्रोट से कब्जा हटवाने के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़े, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, पीड़ित पक्ष ने थाने में दी तहरीर। फिरोजाबाद में 7.5 साल बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला, कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए सुनाई सजा। 2014 को डकैती के दौरान हुई थी युवती की हत्या। हरदोई में खाद्य एवं औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक्वा फिना ब्रांड पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर की करीब 2.5 लाख बोतल पकड़ी गई बोतलों की कीमत करीब 30 लाख रुपए। उन्नाव में युवक को गोली मारी गई, चचेरे भाई पर ही गोली मारने का आरोप, युवक का सीएचसी में चल रहा इलाज। उन्नाव में नाबालिगों को पुलिस ने जमकर पीटा, कोचिंग से वापस आ रहे थे नाबालिग छात्रों के परिजनों ने सिपाहियों के खिलाफ थाने में दी है तहरीर। लखीमपुर खीरी में पुलिस पर मंदिर में भक्तों से अभद्रता का आरोप, पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद। जौनपुर में चोरों का आतंक, गल्ला मंडी में रखी आधा दर्जन नमक की बोरी चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। लखनऊ में युवक युवतियों का हाई वोल्टेज ड्रामा, नशे में धुत युवक युवतियों ने किया हंगामा, बीच सड़क पर जमकर हुई मारपीट, मुंशी पुलिया के पास की घटना। कानपुर पुलिस का बड़ा कारनामा, लूट के पीड़ित को ही पुलिस ने भेजा जेल, अग्निवीर की तैयारी कर रहे युवक को बनाया लुटेरा, पीड़ित ने पुलिस कमीशन से की मामले की शिकायत। बहराइच में हादसे में मौत मामले में लापरवाही पर हुआ एक्शन, मटेरा थाने के पूर्व थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, पुलिस पर एक्सीडेंट की बाइक गायब करने का लगा था आरोप। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाल में युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, रिश्ता टूटने से दुखी थी युवती, मौके पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन में जुटी। कानपुर में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, खुद को ट्रेन के पार्सल यान में किया बंद, दरवाजा काटकर निकाला गया युवक, दरवाजा काटने का वीडियो वायरल। फतेहपुर में तमंचों के साथ युवक की फोटो वायरल, 4 तमंचों के साथ युवक का फोटो वायरल, मारपीट और रंगदारी का आरोपी है युवक, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। संभल में सरकारी प्राइमरी स्कूल के टीचर पर नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने और रेप की कोशिश का आरोप, आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज। संभल में भगवान शंकर की प्रतिमा तोड़े जाने से तनाव, भगवान की प्रतिमा तोड़कर माहौल खराब करने की कोशिश, चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के खुर्जा गेट इलाके की घटना। अमरोहा में मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ में गोली लगने से घायल 1 लाख का इनामी उमर, मुठभेड़ में बदमाश की गोली से एक सिपाही भी जख्मी, साल 2018 में हुई एक हत्या के मामले में वांछित था उमर। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 10 अगस्त तक नुपुर की गिरफ्तारी पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया, जिन राज्यों में एफआईआर दर्ज है उन्हें भी नोटिस, 10 अगस्त को फिर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। पटना के गजवा गैंग के निशाने पर थी नुपुर शर्मा, पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा, आतंकी अतहर ने व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट किया था नुपुर शर्मा का मोबाइल नंबर और पता। हरियाणा के नूह में डीएसपी को रौंदने वाले ड्राइवर क्लीनर से पुलिस की मुठभेड़, आरोपी क्लीनर को पैर में लगी गोली, गिरफ्तार। राजस्थान के श्रीगंगानगर से बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए रिजवान अशरफ को गिरफ्तार किया, नुपुर शर्मा की हत्या करने की थी मंशा। दिल्ली के सीलमपुर में भड़के कावड़ियों ने सड़क किया जाम, कावड़ पर आपत्तिजनक चीज फेंकने पर बढ़ा बवाल, भारी पुलिस फोर्स तैनात। अग्निपथ योजना से जुड़ी सभी याचिकाएं हाईकोर्ट ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट किया ट्रांसफर, दिल्ली हाईकोर्ट सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। अग्निपथ में जाति वाले सवाल पर रक्षा मंत्री का जवाब, जाति प्रमाण पत्र पहले से मांगे जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा यह व्यवस्था आजादी से पहले से चली आ रही है, अग्निपथ भर्ती योजना में कोई बदलाव नहीं। अग्निपथ योजना पर बोली बीजेपी का जवाब, अग्निपथ योजना पर गुमराह किया जा रहा है, ये प्रक्रिया आजादी से पहले चल रही है, सेना में धर्म और जाति के आधार पर भर्ती नहीं। दिल्ली में उपराष्ट्रपति पद के लिए मार्गरेट आल्वा का नामांकन, विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार हैं मार्गरेट आल्वा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार रहे मौजूद। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने बैनर पोस्टर लेकर जमकर की नारेबाजी, लोकसभा में विपक्ष ने हाय हाय के नारे लगाए। संसद भवन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष का प्रदर्शन, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ केंद्र सरकार का विरोध, प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए।
राहुल गांधी ने जीएसटी दरों को लेकर केंद्र सरकार पर किया तंज, फेसबुक पर लिखा अब की बार वसूली सरकार। कांग्रेस नेता अधीर रंजन के विवादित बोल, एसआईटी के लिए अधीर रंजन चौधरी ने कहे अपशब्द। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे गिरफ्तार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फोन टैपिंग मामले में ईडी का कसा शिकंजा। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में हिजाब को लेकर हंगामा, नीट परीक्षा देने गई छात्राओं का कॉलेज प्रशासन पर आरोप, हिजाब उतारने को मजबूर किया गया। महाराष्ट्र में सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सीएम शिंदे का नया धाव, शिवसेना पर दावा ठोकते हुए लोकसभा स्पीकर के सामने 12 सांसदों की परेड कराई। एकनाथ शिंदे पर संजय राउत का बड़ा हमला, बीजेपी के सीएम है एकनाथ शिंदे, शिवसेना बाल ठाकरे की है, पार्टी सिंबल की लड़ाई लड़ने को तैयार है। उद्धव को शिंदे गुट ने दिया एक और झटका, लोकसभा स्पीकर ने राहुल शेवाले को सदन में शिवसेना नेता के तौर पर दी मान्यता, शिंदे समर्थक हैं शेवाले। 21 जुलाई को ईडी के सामने पेश होंगी सोनिया गांधी, पूछताछ के विरोध में सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को भी बुलाया गया दिल्ली। केंद्र सरकार ने एमएसपी पर बनाई कमेटी, पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को बनाया अध्यक्ष। बिहार में भी पहुंचा जिहादी खंजर, सीतामढ़ी में नुपुर शर्मा का स्टेटस लगाने पर गला काट गैंग ने युवक पर चाकू से किए कई बार घायल, युवक की हालत चिंताजनक। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने सीएम गहलोत और दिल्ली कमिश्नर को भेजी धमकी भरे पत्र की कॉपी, पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग। श्रीलंका संकट पर ऑल पार्टी मीटिंग हुई, श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश में इमरजेंसी की घोषणा की। आईएमएफ के चीफ ने श्रीलंका में हुए इकोनॉमिक क्राइसिस पर दूसरे देशों को दी चेतावनी, कहा ज्यादा ऋण और सीमित नीतियों की वजह से बने ऐसे हालात। पाकिस्तान में बड़ा हादसा, सिंधु नदी में नाव पलटने से करीब 20 लोगों की मौत, 30 लोग लापता, नाव में 100 से ज्यादा लोग सवार थे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, कहा रूस को बाकी दुनिया से अलग नहीं किया जा सकता, रूस को अपनी तकनीक विकसित करने पर ध्यान देना होगा। डोनबास में यूक्रेन के सैनिकों का रूसी सेना पर हमला, होवित्जर तोप से किया अटैक, सहयोगी देशों के भेजे गए हथियारों का इस्तेमाल कर रहा यूक्रेन। इंग्लैंड को हराने के बाद भारत अब ओडीआई रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंचा, भारत के पास 109 रेटिंग पॉइंट्स हैं, रेटिंग में न्यूजीलैंड टॉप पर। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा के ठिकानों पर की छापेमारी, बत्रा ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के पद से दिया है इस्तीफा। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया, आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो अपना आखिरी मुकाबला खेल रहे हैं। वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज लैंडल सिमंस ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, साल 2006 से की थी करियर की शुरुआत। 31 जुलाई से 21 अगस्त तक होने वाली लंका प्रीमियर लीग 2022 स्थगित, लीग की अगली तारीख का फिलहाल ऐलान नहीं।